नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बेनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जॉब फेयर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो साथी हैं वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी भर्ती लेकर आ गया हूं भाई, जिसमें है लाखों की सैलरी। हाँ जी, लाखों की सैलरी होती है और प्रमोशन भी ऐसे जाता है भाई। जब लास्ट में आप प्रमोशन होता है ना आपका, तो 1 महीने में आप एक गाड़ी खरीद सकते हो, इतनी सैलरी होती है। और सिलेबस इतना इजी, आप चौंक जाओगे। सीईटी को छोड़ दोगे। ठीक है, तो भर्ती है जी हमारी ग्रामीण बैंक भर्ती की है जी 2025 के अंदर जो नोटिफिकेशन है इसका आ चुका है। ठीक है, मेन खास बात क्या है भाई, इसका जो पेपर है ना वो एग्जैक्ट टाइम पे होता है। कैलेंडर टाइम पे ही ये पेपर लेते हैं और हर साल 1 जनवरी को इनका रिजल्ट अनाउंस होता है नई साल के ऊपर, यानी नए साल के ऊपर खुशखबरी देते हैं आपको। ठीक है, पोस्ट है जी हमारी 10,000 प्लस हमारी पोस्ट निकलने वाली है भाई। ठीक है, उसके बाद है भाई ये सीईटी को छोड़ो, ये फॉर्म भरो। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो ना वही सिलेबस है इसके अंदर। कोई एक्स्ट्रा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ थोड़ा अपडेट होने की जरूरत है आपको। एक चीज के पीछे मत भागो, ऑप्शन देखते रहो कि हमारा बेटर ऑप्शन कहां पर जा रहा है, उसी तरफ आप ढल जाओ भाई। अगर एक चीज के पीछे चले जाओगे ना तो भेड़ चाल हो जाएगी, और भेड़ चाल तो हमेशा ऐसी ही चलती रहती है। ठीक है, नौकरी रहेगी आपकी 100% गारंटी है भाई। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले चूक मत जाना। मेन पॉइंट क्या है कि बैंक की नौकरी आपको लगता है कि इंग्लिश मीडियम में होती है, बिल्कुल भी नहीं भाई। हिंदी मीडियम वालों की वैकेंसी लेके आया हूँ। ठीक है, बात कर लेते हैं भाई। अगर कोई बच्चा घर बैठे कोई भी कोर्स करना चाहता है, डी फार्मा, बी फार्मा, बी एलएलबी, एलएलबी, एनटीटी, बी लिब, एम लिब, बीए, एमए, तो दिए गए नंबर पर कोई भी कोर्स की इंक्वायरी आप ले सकते हो। बात करते हैं जी हमारी जो नौकरी है उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्या है। कई बच्चों के डाउट होते हैं जिसके अंदर तो कंप्यूटर आता है, इसके अंदर इंटरव्यू आता है या इंग्लिश पूछी जाती है। तो मैं आपके डाउट क्लियर कर दूं, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। इंग्लिश आपको पढ़नी ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इंग्लिश का। बस आप हिंदी मीडियम से पढ़ते रहो तो भी आपका सिलेक्शन 100% रहेगा। कंप्यूटर, कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है जी। आप बोलोगे जी हमारे पास तो कंप्यूटर का डिप्लोमा ही नहीं है, भाई महंगा ही नहीं है। जब मांग ही नहीं रहा तो जरूरत ही क्या है। सिर्फ आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ऑन ऑफ करना आना चाहिए, बटनों का पता होना चाहिए कि ये बटन के काम आवा है, यू के काम आवा है। यू ऐड है तो ऑन होगा, यू बटन दब दिया जी बंद हो जाएगा, यू दब दिया जी चालू हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, इंटरव्यू आपका क्लर्क वैकेंसी के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, पीओ वैकेंसी के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। पर हमें तो क्लर्क में ही संतुष्टि है भाई, क्लर्क वर्गी मौज भी नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी जो एज लिमिट है। एज आपकी रहेगी जी 18 साल से लेके 30 साल तक का। और दूसरी भाई इसके अंदर बात जो है ना, जो एज में छूट दी है ना वो भर भर के दी है। 50 साल तक का व्यक्ति भी इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अब देखो SC ST के लिए 5 साल, 35 साल हो गए। ठीक है, अब ओबीसी के लिए 3 साल, 33 साल हो गए। पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी SC ST के लिए 15 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल। और LIC का अगर कोई पुराना कर्मचारी है या कोई भी है, ठीक है, तो अगर बैंक का कोई कर्मचारी है, अगर कोई पिताजी रिटायरमेंट है तो उसको भी अलग से 5 साल की छूट देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, अब बात है जी हमारी जो जी इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या पूछी जाएगी। बेसिक क्वालिफिकेशन है जी, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए, एमए, एमकॉम, बीकॉम, जो भी आपने कर रखा है आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इसमें क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएशन रहेगी और पीओ के लिए भी ग्रेजुएशन रहेगी, दोनों के लिए ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगी गई है। आपकी जो बेसिक है भाई बैंक की जॉब के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए। ठीक है, अब पोस्ट है जी देखो, 2022 में कितनी पोस्ट आई थी 8,000, 2023 में कितनी 9,000, 2024 में कितनी 12,000 और 2025 में फिर रहेगी 10,000। तो ये देखो हर साल पोस्ट निकल रही है, लेकिन हम किसके पीछे भाग रहे हैं। सीटी सीटी सीटी। अगर आपने इतना जोर इन पेपरों पे लगा लिया जाता, आरआरबी ग्रामीण बैंक भर्ती, गांव में ड्यूटी आओगी यार, अपने नजदीक जितना भी कोऑपरेटिव बैंक है उनके अंदर ड्यूटी आनी है। तो आप क्यों एक चीज के पीछे पड़े रहते हो। सिलेबस सेम है पर आप हो कि इसके पीछे ही नहीं छोड़ रहे। नहीं, हमने तो हरियाणा में नौकरी, ये भी तो हरियाणा में आओगी भाई, कहीं भी आ सकती है आपकी ड्यूटी। और सैलरी लाखों की सैलरी है आपकी। वहां की सिटी में कितना होगा, 35,000, 40,000 रुपए। प्रमोशन कितने साल में मिलता, 5 साल में। क्या फायदा है ऐसी नौकरी का।
बूढ़े हो जाओगे प्रमोशन लेते लेते, तब आपको जाके कुछ 70-80-90 हज़ार रुपए की सैलरी मिलेगी, उसके बाद कोई आपकी पेंशन नहीं। इसके अंदर पेंशन भी मिलेगी आपको, जो ये नौकरी लेके आए पेंशन भी मिलेगी आपको बुढ़ापे में, ठीक है। अब बात करते हैं जी जो इसका एग्जाम है, देखो 2 एग्जाम होते हैं इसमें, ठीक है। पहले है हमारा क्लर्क परी एग्जाम होगा भाई, ठीक है। क्लर्क का परी एग्जाम है, इसमें आपका 2 चीज पूछी जाएंगी, रीजनिंग और मैथ। अब मैथ क्या पूछा जाए, केवल अर्थमेटिक मैथ आएगा भाई, ओनली अर्थमेटिक मैथ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, कोई आपको चक्कर ही नहीं है ज्यादा, ठीक है। रीजनिंग में 40 नंबर की आएगी, मैथ 40 नंबर का, टोटल 80 नंबर का आएगा, ठीक है। 40 के मार्क्स रहेंगे भाई। अब एक फैक्ट दिखाता हूं मैं आपको, 40% है, 25 मिनट आपको दी गई है और मैथ के में आपको 20 मिनट दी गई है, तो लेवल देखो ना कितना होगा कितना इजी लेवल है, यानी आप 40% 20 मिनट में कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक का बेसिक लेवल यहां से पूछा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी जो इसका मेन एग्जाम होगा, पीओ और क्लर्क का मेन एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें आपका रीजनिंग पूछी जाएगी, मैथ पूछी जाएगी, अब हिंदी और इंग्लिश। अब कहोगे सर आप तो मना कर रहे थे कि इंग्लिश तो आती नहीं, तो भाई इसमें ऑब्जेक्टिव है, या तो आप हिंदी कर सकते हो या आप इंग्लिश कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा अब जीए हमारा जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, कंप्यूटर आपका पूछा जाएगा, तो रीजनिंग फिर से 40 नंबर की आएगी, मैथ 40 नंबर का आएगा, हिंदी इंग्लिश में से आपको ऑप्शनल है एक करना है, ये भी 40 नंबर का पूछा जाएगा। जनरल वैसे आपकी 40 नंबर की आएगी, कंप्यूटर आपका 40 नंबर का आएगा। इसमें मार्क्स देख लेते हैं भाई, देखो ये क्वेश्चन 40 है, नंबर 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ 40 के 40 है, यहाँ 40 के 40 है, लेकिन कंप्यूटर में आधा नंबर आपका दिया जाएगा, 40% है, 20 अंक मिलेंगे, टाइम आपको 120 मिनट दिया जाएगा। सेम वही है भाई, अर्थमेटिक्स का जो लेवल है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे मेंस में, लेकिन बड़ी बात नहीं है। आप यही चीज आप पढ़ रहे हो, आप रीजनिंग भी सीटी के लिए पढ़ रहे हो, आप मैथ भी सीटी के लिए पढ़ रहे हो, आप हिंदी इंग्लिश भी सीटी के लिए पढ़ रहे हो, जनरल अवेयरनेस भी आप सीटी के लिए पढ़ रहे हो, और कंप्यूटर भी आप सीटी के लिए पढ़ रहे हो। बस फर्क इतना है कि आपका जो मेंटेलिटी लेवल है ना, वो इंक्रीज नहीं है, वो सिर्फ एक जगह पे अटक गया है। जैसे आप चाहते हो कि बस हमें तो सीटी करना, और सीटी को तो नौकरी ही नहीं मानते, सीटी के आने के आप सीटी दोगे तब आपके एक और पेपर होगा, तो इससे अच्छा तो इसी की तैयारी कर लो। इसके बाद है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है भाई, ठीक है। देखो आईबीपीएस क्लर्क के अंदर जो है ये, ठीक है, इसमें पहले प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम होते हैं, लेकिन पीओ के लिए आपके 3 एग्जाम होंगे भाई, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ऐसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम डेट की, सर इसके एग्जाम कब है। इसका कैलेंडर है जी जो फिक्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ भाई, ठीक है ना। इसका जो कैलेंडर दिया हुआ है इन्होंने, ये देखो डेट पहले से फिक्स है, यहाँ पे पूरा डेट सेक्शन पूरा फिक्स किया हुआ है। आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है 27/7/2025, 2/8/2025, 3/8/2025, मेन सिंगल एग्जाम आपका 13/9/2025 में। उसी के बाद ऑफिसर असिस्टेंट यानी क्लर्क की जो भर्ती है उसकी एग्जाम डेट भी फिक्स है यहाँ पे, 30/8/6/9/7/9 और 9/11, तो आपकी डेट फिक्स है। अब बात करोगे सर एग्जाम डेट तो आपने बता दी, इसके फॉर्म कब निकलेंगे, तो जब भी ग्रामीण बैंक भर्ती की आईबीपीएस के थ्रू कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसका नोटिफिकेशन 1 महीने पहले आता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होता है, अब मैं बता देता हूँ भाई। अब जैसे इसने एग्जाम डेट यहाँ पे दे दी है, ठीक है, एग्जाम डेट यहाँ पे इन्होंने दे दी है। अब जैसे ही इनका जो एग्जाम्स है इनका प्रॉपर तैयारी होगी, तो मई के अंदर आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तब तक तो आपकी तैयारी बिल्कुल हाई लेवल की हो जाएगी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आता तभी तैयारी करते हैं, तो उस चीज को छोड़ दो। अब आपको पता है कि ये कैलेंडर फिक्स है, एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप किसी न किसी व्यक्ति का जो भी अच्छा कराता है उनका बैच ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हो भाई। जब तक नोटिफिकेशन आएगा ना, और जो बच्चे नोटिफिकेशन की वेट में रहते हैं और फिर फॉर्म अप्लाई करते हैं, उससे आपका लो जो पढ़ने का लेवल है ना, वो यहाँ से यहाँ हो जाएगा। जो एग्जाम के टाइम पे फॉर्म भरते हैं वो यहाँ रहेंगे और आप यहाँ रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, भर्ती को जो फॉर्म निकलेंगे भूल मत जाना, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करना ही है, करना है, सेम सिलेबस रहता है भाई, 2 एग्जाम होंगे, यहाँ पर भी आपकी सीटी में 2 एग्जाम होने हैं, पहले परी देना है फिर मेंस देना है, बात तो वही है ना, सिलेबस सेम रहेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट अपडेट आपको मिलती रहे और आप सरकारी नौकरी से ना चूक जाए। अभी आपसे लेते हैं विदा, जय हिंद जय भारत।